भारत के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने कॉन्स्टिट्यूशन के 67 क्लॉज ए का इस्तेमाल करते हुए रिजाइन कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें हेल्थ इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते। बट इसका सच क्या है? राष्ट्रपति भवन यानी कि प्रेसिडेंट ऑफिस का इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने के बाद वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली हो जाएगी। अब क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, तो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन उनकी राज्यसभा की ड्यूटीज को परफॉर्म करेंगे। बट भारत में वाइस प्रेसिडेंट न होने की वजह से दो बदलाव होंगे। पहला, राज्यसभा की फंक्शनिंग चेंज हो जाएगी क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। दूसरा, प्रेसिडेंशियल सक्सेशन लाइन पे भी असर पड़ेगा क्योंकि अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, रिजाइन कर देते हैं, तो उनकी जगह वाइस प्रेसिडेंट को मिलती है। बट क्योंकि इस समय वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। बट अब अगला वाइस प्रेसिडेंट कैसे चुना जाएगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी होती है कि अगले इलेक्शन को अनाउंस किया जाए। बट उसमें आप और हम जैसे लोगों का रोल नहीं रहता है। इसमें वोटिंग राइट मिलता है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को, जिसमें सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें किसी कैंडिडेट के जीतने के 60 दिन के अंदर अंदर उसे अपने ऑफिस को एज्यूम करके ड्यूटीज को परफॉर्म करना पड़ेगा। बट क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट दोनों ना रहे तो क्या होगा? उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली कुछ समय के लिए प्रेसिडेंशियल ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं। और क्या आपको पता है अब ये तीसरी बार हो चुका है? इससे पहले 1969, फिर 2002 और अब 2025 में ऐसा हुआ है। बट आपको क्या लगता है भारत के अगले वाइस प्रेसिडेंट कौन होने वाले हैं?